अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम थानेदार और मैं हूं आपका मेज़बान हमाद असलम। नाजरीन, जब हमने ये प्रोग्राम थानेदार शुरू किया था तो आवाज़ उठाई थी थानेदार की, क्योंकि थानेदारी वो पुलिस ऑफिसर है जो आम आदमी तक इंसाफ की फराहमी के हवाले से कई रुकावटें दूर करते हुए उसके हल के लिए तगोदो करता है। और ये तगोदो करने वाला जो थानेदार है उसको वसाइल मुयस्सर नहीं होते, उसको सहूलियात मुयस्सर नहीं होती, तो उसी पर हमने आवाज़ बुलंद करते हुए थानेदारों को उनके हकूक दिलवाने के हवाले से, उनकी वेलफेयर के लिए और जहां वो काम कर रहे हैं उनके थाना जात की हालत बेहतर करने के हवाले से आवाज़ उठाई। और वो आवाज़ जो हमने उठाई थी आज पूरी होती हुई नजर आ रही है। नाजरीन, आज हम पहुंचे हैं थाना निश्तर कॉलोनी में और यहाँ पर अब हालात यकसर तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले जो थाना था उसके भी हालात आपके सामने दूसरी विंडो में आप देख रहे हैं कि किस तरह का थाना था। थानेदार के लिए बैठने की जगह नहीं थी और जो साइल आता था तो उसके बैठने के लिए तो बिल्कुल ही जगह मुयस्सर नहीं होती थी। तो जैसे ही हमने ये आवाज़ उठानी शुरू की तो अफसरान तक ये आवाज़ पहुंची और उन्होंने जो फंड्स थे वो फंड्स थाना जात में मुंतकिल करने शुरू कर दिए हैं। फंड्स की दस्तयाबी की वजह से थाना जात के हालात बदल रहे हैं और वर्किंग एनवायरनमेंट बेहतर हो रहा है। ये सारी सूरत हाल हम आपके सामने रखेंगे। थाना जात किस हद तक बेहतर हो रहे हैं, कितने कमरे बन चुके हैं और वहाँ पर थानेदारों के लिए बैठने की सहूलत और दफ्तर की सहूलत जो मुयस्सर की जा रही है वो किस तरह अपने पाया तकमील तक पहुँच रही है, आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। बिल्कुल थानेदार बना थानेदारों की आवाज़, हालात तब्दील होते हुए जो दिखाई दे रहे हैं वो हम आप तक भी पहुंचाने के लिए आज थाना निश्तर कॉलोनी में पहुंच चुके हैं। SHO अब्दुल वाहिद गुजर हमारे साथ हैं और इनके आने के बाद थाने की तज़ीन व आराइश का काम शुरू हो चुका है। यकीनन ये तज़ीन व आराइश के लिए DIG ऑपरेशन की तरफ से अहम इकदाम उठाया गया, थानों तक फंड्स की दस्तयाबी को मुमकिन बनाया गया। तो हम जानेंगे SHO अब्दुल वाहिद गुजर साहब से, सर DIG ऑपरेशन की तरफ से फंड्स की दस्तयाबी को मुमकिन बना दिया गया है, थाने के हालात बदल रहे हैं, थाने के हालात बदलने से थानेदारों के रवैयों में तब्दीली आएगी? बिल्कुल आएगी। और उसके साथ साथ जो सबसे अच्छा काम होगा वो होगा अवाम को सहूलत जब देंगे तो अवाम खुद ही से हमारे लिए इमेज अच्छा बना लेंगे। अब ये लोग खड़े हैं, अब देखिए कि हमारे पास कमरे छोटे हैं और जगह कम है, तो ये लोग खड़े हैं। अभी इंशाल्लाह विद इन 4 और 5 डेज, ये आज अभी भी इस वक्त रात का टाइम हो गया लेकिन काम शुरू है हमारा। बिल्कुल ठीक है। बिजली का काम हो रहा है, ये पेंट हो रहा है, तो ये साथ साथ हमारा काम विद इन 1 डे हम कोशिश करेंगे ये कल ही अपनी कुर्सियों पे बैठे हैं। ऑनर जिस ऑनर से घर से आए उसी ऑनर में हमारे से काम अपने करवा कर जाएं। हम तो ऑनर देने के लिए बैठे हैं। इनका ड्यूटी आवर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बैठने की जगह भी नहीं होती थानों में। जब आते हैं तो फिर साइलिन की तादाद इतनी ज़्यादा होती है इंसाफ देने के लिए, वो फिर एक होता ना बंदा इरिटेट होना शुरू हो जाता है क्योंकि उसका ऑफिस भी अच्छा नहीं है, कुर्सी भी बैठने के लिए नहीं है, साइल आता है तो उसके बैठने के लिए भी उसके पास कोई कुर्सी चेयर नहीं होती। तो अब फंड्स की दस्तयाबी को जो मुमकिन बनाया गया है, कितना फंड आपको दिया गया है DIG ऑपरेशन की तरफ से और किस तरह उसको इन्वेस्ट किया जा रहा है, आगे कंस्ट्रक्शन की जा रही है? ये सारे का फंड जो है वो जितना मुमकिन था अफसरान बाला ने दिया। साथ साथ हमने जो लोकल हमारे मुखिर हजरात हैं, इलाके की लोकेलिटी के पीपल्स हैं जो इधर आके पंचायतें करते हैं, जब उन्होंने देखा कि ये है उन्होंने भी हमें कहा कि हम आपका साथ देते हैं और उन्होंने हमारा ये साथ जो है उनके साथ मिल के हमने ये सारा काम किया और ये मुमकिन हुआ कि हम ये सारा कंप्लीट करवा सकें। अच्छा, ये मुखैर हजरात भी पैसे दे रहे हैं और दूसरी तरफ से DIG ऑपरेशन की तरफ से भी फंड दिए गए हैं, तो उन दोनों को मिलाकर फिर तज़ीन व आराइश का अमल जारी है? बिल्कुल जारी है और क्योंकि लोगों ने ही आके यहाँ बैठना है। हाँ, हमने तो अपना काम करवाना है, करवा लिया, ऑफिसर बैठेगा, लोगों ने इधर आके बैठना है। लोगों की सहूलत नहीं थी, मुश्किल में परेशान हो रहे थे। अब इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर विद इन 1 डे हम लोगों को एंटर कर देंगे। उसके साथ साथ काम हमारा जारी रहेगा। बिल्कुल, एक तरफ तो DIG ऑपरेशन की एफर्ट है और दूसरी तरफ SHO जो निश्तर कॉलोनी है उनकी, ये मैं कहूँगा कि उनकी ज़ाती ये एफर्ट है कि उन्होंने मुखैर हजरात को साथ मिलाया और थाना जात के हालात बदलने के हवाले से बड़े पेश भी दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वायरिंग का अमल शुरू हो चुका है, वायरिंग की जाएगी, फिर प्लस्तर का शुरू हो चुका है अमल, और ये देखें एक खूबसूरत कमरा बन रहा है, इसको फिर पेंट भी किया जाएगा।
اس کے بھی جو اخراجات ہوں گے وہ بھی محکمے کی طرف سے اور مخیر حضرات کی طرف سے فراہم کیے جاتے ہیں. تو یہ حالات ہم تبدیل کرنا چاہ رہے تھے, کیونکہ ایک تھانے دار کو ہم خوشگوار ماحول دیں گے تو وہ خوشگوار ماحول میں بہت اچھے سے کام کو لے کے چل سکتا ہے. ایس ایچ او عبدالواحد گجر ہمارے ساتھ ہیں اور یہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ 1 2 3 4 یہ کمرے اضافی بنا دیے گئے ہیں جہاں پر بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی. ان کو تزئین و آرائش کرنے کے بعد بیٹھنے کے قابل بنایا جا رہا ہے اور بڑے اچھے خوبصورت کمرے بنائے جا رہے ہیں, کیونکہ یہاں پر تھانے دار تو بیٹھے گا لیکن جو سائل ہے انصاف لینے کے لیے تھانے کا رخ کرتا ہے اس کے لیے بھی پراپر بیٹھنے کی جگہ ہوگی. سر یہ پہلے بھی میں آیا ہوں اس تھانے میں 2 بار آ چکا ہوں لیکن حالات نہیں تبدیل ہوئے تھے. آپ کے آنے کے بعد آپ نے یہ ایک ذاتی ایفرٹ کی ہے, کیا کہیں گے کیسے خیال آیا کہ آپ کو تھانے میں جو آپ کے ملازمین ہیں, آپ کے ماتحت عملہ ہے, ان کو بھی آپ نے سہولیات میسر کرنی ہے؟ میں 6 مئی کو یہاں پہ آیا ہوں تو یہ بہت دھوپ کے دن تھے, تو میں نے شام کو میرا دروازہ کھلا ہوتا ہے سائلین کے لیے, جب میں دیکھتا ہوں کہ لوگ آ کے یہاں پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور دھوپ تھی اور سایہ قریب کوئی نہیں ہے, تو یہ لوگ پریشان ہو رہے تھے. تو اس کی وجہ سے یہ خیال آیا, پھر ہم نے اپنے افسرانے سے بات کی, انہوں نے ہمیں اجازت بھی دی اور کچھ فنڈ بھی دیے ہمیں, اور ہم نے لوکیلٹی کے پیپلز کو بھی شامل کیا اس میں اور یہ کام شروع کر دیا کہ یہ اب اس میں ہمارا جو نیکسٹ پلان ہے وہ ہم انشاءاللہ یہاں مسجد کے لیے ٹوٹیاں بنیں گی, یہ پینٹ شروع ہے. یہاں پہ ہم نے بینچ رکھنے ہیں, اس کے ساتھ یہاں پہ فائبر کا شیڈ بنائیں گے تاکہ لوگ اگر دھوپ ہو تو شیڈ میں آ جائیں, شیڈ کے نیچے آ جائیں, ٹھیک ہے, اور سائے تلے بیٹھ کے انتظار کر سکتے. بالکل. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ ہماری سامنے مسجد ہے, اس کو ہم نے ساری تزئین و آرائش باہر کا سارا اس کا ویو جو ہے وہ ہم نے اس کو چینج کرایا اور سارا اس کے اب اس کے گنبد اور جو اوپر کا پورشن ہے وہ بھی کل سے انشاءاللہ اس کو بھی کام شروع کرا دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تھانہ نشتر کالونی میں تھانے داروں کے لیے کمرے تو بن گئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ نمازیوں کے لیے جو نماز پڑھنا چاہے تو وہ یہاں مسجد کا یہاں پر آ کر مسجد میں داخل ہو اور وضو کے بعد نماز ادا کر سکتا ہے. اور یہ صورتحال ہے. تھانہ ابھی اس سائٹ پہ بھی جائیں گے اور اس کی صورتحال کیا ہے, اس کی بھی تزئین و آرائش کے لیے اقدامات عمل میں لائے جا رہے ہیں تو وہ بھی جانیں گے. سر آپریشن ونگ میں آپ نے کام بہتر کر دیا, کیا تفتیشی ونگ کی طرف بھی کوئی آپ دیکھ رہے ہیں, نظر دہرائی ہے آپ نے کہ وہاں پر بھی کام کیا جائے؟ جو ہمارا نیکسٹ ٹارگٹ ہے وہ ہے حوالات. یہ جو ہمارے ملزمان ہیں یہ بھی ہمارے بھائی ہیں, بے شک وہ تھوڑے بھٹک گئے لیکن ابھی ویسے بھی ملزم ہے, الزام ہے ان پہ, تو یہ لوگ ادھر آتے ہیں تو ہمارے پاس بہت تھوڑی جگہ ہے کوشش. اور سیکنڈلی یہ تھانہ کیونکہ ارد گرد پودے نہیں ہیں تو یہ سارا اوپن دھوپ میں ہوتا ہے. یہ پورشن جو ہمارا حوالات کا ہے, باہر سے بھی دھوپ پڑتی ہے, اس سائڈ سے بھی, وہ میں آپ کو دکھا بھی دوں گا کہ اوور کنجسٹڈ ہماری جگہ تھی. اس میں ہم نے یہ کیا کہ ایک آفیسر ہمارا اس سائڈ پہ بیٹھتا ہے, چھوٹا کمرہ تھا حوالات کے ساتھ والا کمرہ, اس کو ہم ودن 2 days اس کی گریلیں وغیرہ جو ہے تیار ہو رہی ہیں, ودن 1 day اس پہ ہم نے کام شروع کروا دینا ہے. اور یہ حوالات جو ہے یہ انشاءاللہ بڑی ہو کے یہ میں بالکل تھانے کے حوالات کے حوالے سے بتاتا چلوں, کیمرہ مین ذرا فوکس کرے تو یہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے اور یہ گیٹ لگا ہوا ہے, حوالات کا جنگلہ ہے, شدید گرمی ہے, سردی میں سردی اور گرمی میں شدید گرمی کا سامنا ان ملزموں کو کرنا پڑتا ہے. یقیناً یہ مجرم ہے, ملزم ہے, لیکن ہے تو انسان. ایس ایچ او عبدالواحد گجر کی طرف سے ایک بڑا انیشیٹو یہ لیا جا رہا ہے کہ یہ تھانے کی جو حوالات ہے جہاں پر دھوپ آتی ہے, سردیوں میں سردی آتی ہے, اس کے تزئین و آرائش ایسے انداز میں کی جائے کہ جو اندر بیٹھے ملزم ہے ان کو بھی سہولیات میسر کی جا سکیں. تو حوالات کے بالکل ساتھ والا جو کمرہ ہے وہ تفتیشی افسر تھا آپریشن ونگ کا, تو ان سے یہ کمرہ لے لیا گیا ہے اور ان کو ایک متبادل کمرہ ان کو فراہم کر دیا گیا ہے, ان کا متبادل ڈھونڈا گیا اور پھر دیا گیا. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری صورتحال ہے, یہ ایک کھلی جگہ ہے اور جب اس کو حوالات کے ساتھ مرج کر دیا جائے گا تو ایک کھلی حوالات بن سکتی ہے جہاں پر ملزم سانس اچھے انداز سے لے سکتے ہیں اور زندگی کو محفوظ بنانے کے لیے یہ سارے اقدامات عمل میں لائے جا رہے ہیں. تو یہ تھانے کی تزئین و آرائش میں پیش ہیں عبدالواحد گجر. سر یہاں پر آپ ان کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے تو یہ سارے اقدامات عمل میں لا رہے ہیں, کیا ان ملزم اور مجرم کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ جب باہر نکلتے ہیں تو یہ عوام کے جو جان و مال ہیں
उनको नुकसान पहुंचाने के लिए सामने आ जाते हैं? ये उनका ज़ाती फेल है और हमारी जो अदालतें हैं वो अपना फैसले करती हैं, जेल में जाते हैं, जेल में मुख्तलिफ अदारे मौजूद हैं, मसाजिद मौजूद है, नमाज का बंदोबस्त है, वहाँ दर्स भी दिए जाते हैं, वहाँ पे इनकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आके वो अपने फेल को कंटिन्यू करते हैं, तो ये उनकी ज़ात का है। तो अब जो नेक्स्ट हमारा जो टारगेट हो इसके बाद ये हमारा मॉरल रूम है इन्वेस्टिगेशन का। ठीक है। यहाँ पे इसके दीवार ये खिड़की से आ जाएगी और इसको भी कवर करके जो आपने प्लान रूम बना बना रखा है दिया उसके जाएगा। मुताबिक इसकी भी तज़ीन और ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, इसको हम इसके बाद ये साथ ही हवालात के साथ ये भी शुरू हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा इन्वेस्टिगेशन विंग इस साइड पे आएगा, इस पे भी हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं। अगर आप पहले आए हुए हैं तो आपने देखा होगा जी, जी। कि ये बैरक थी, बैरक के बाद यहाँ ऑफिसर बैठते थे और इसकी हालत अगर पहले देखी हुई तो आपको मालूम होगा। बिल्कुल अब ठीक हमने यहाँ पे एक ये पोर्शन बना दिया, यहाँ में हमारे 4 ऑफिसर मौजूद होते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये जो है इसको कवर कर दिया गया और इसके अंदर 4 ऑफिसर कवर करके अभी इसकी रेनोवेशन हो रही है, पेंट हो बिल्कुल। रहा है। आप दूसरी विंडो में जो फुटेज चल रही है वो आप देख सकते हैं कि पहले जब थाने का विजिट किया गया था तो ये एक मुकम्मल बैरक थी जहाँ पर पुलिस मुलाजमीन आकर रेस्ट करते थे और बैरक में ही दफ्तर बना रखा था। अब बैरक को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया और ये दफातर की शक्ल इख्तियार कर चुका है और इसको पार्टीशन में बदल दिया गया है। ये SHO अब्दुल वाहिद गुजर की तरफ से ये सारे इकदाम अमल में लाए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि तफ्तीशी अफसरान को एक अच्छा माहौल देने के लिए SHO अपनी सतह पर जो काम बेहतर कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो ये यहाँ से लकड़ी का ये पार्टीशन करने के बाद यहाँ पर अफसरान के लिए सहूलियत मुयसर की गई है और आप देख सकते हैं कि बड़े अच्छे अंदाज से काम को जारी रखे हुए हैं। साइलिन आते हैं, उनको देखा जाता है, उनसे बात की जाती है और उनको इंसाफ देने के लिए ये तमाम पुलिस मुलाजमीन पेश हैं। तो आगे बढ़ेंगे SHO अब्दुल वाहिद गुजर साहब के साथ और मजीद थाने की जो सूरत हाल है वो देख रहे हैं। अगर देखेंगे कि ये रूम भी नया बनाया गया है। आप आइए, ये बैरक थी और ये प्रॉपर इस पे काम हो गया, मुकम्मल हो गया। ये हमारा सारा ऑफिस जो है, ये हमारे 4 ऑफिसर बैठते हैं, कंप्यूटर रखे हुए हैं, काम हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश जारी है कि बेहतर से बेहतर लोगों के लिए सहूलत पैदा कर सकें। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोशनदान भी बना दिया गया है, कमरे को अच्छा कर दिया गया है, पेंट कर दिया गया है जो कि इससे पहले नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता थाने के हालात तब्दील हो रहे हैं और ये हालात तब्दील होने से आम आदमी तक इंसाफ को यकीनी बनाने में SHO का किरदार बहुत नुमाया नज़र आ रहा है, क्योंकि वो थाने की वेलफेयर के लिए, थाने के मुलाजमीन की वेलफेयर के लिए और साथ ही साथ जो साइलिन है उनको इंसाफ देने के लिए तमाम तर इकदाम बरोए कार ला रहे हैं। थाने को मज़ीद बेहतर करने के हवाले से भी अगर अफसरान की तरफ से नोटिस लिया जाए तो ये भी मॉडल थाना जात बन सकते हैं, लेकिन जितना फ़ंड मुयसर है उसको इस्तेमाल किया जाता है और जितनी हालत बेहतर हो सकती है थाने की उसको किया जा रहा है। लेकिन आज से पहले मॉडल जो थाने बनते थे उसके हवाले से बाकायदा तौर पर फ़ंड मुयसर किया जाता था, फ़ंड की सहूलत मौजूद होती थी और एक आलीशान बिल्डिंग खड़ी कर दी जाती है ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन विंग के लिए और वहाँ पर पुलिस मुलाजमीन को फर्नीचर फराम किया जाता है। लेकिन जो थाने पहले से मौजूद हैं, जो कायम हैं, उनको बेहतर करने के हवाले से भी इकदाम अब अमल में लाए जा रहे हैं। ये एक थाना निश्चर कॉलोनी नहीं है, लाहौर के मुख्तलिफ थानों में जहाँ पर तदीन और आइश का अमल जारी है वो आप देख सकते हैं कि DIG ऑपरेशन की तरफ से ये सारे काम अमल में लाए जा रहे हैं और साजिद कियानी जो इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं कि आवाम के इंसाफ पहुँचाने के लिए, आवाम को इंसाफ देने वाले थानेदारों को मुहैया वसाइल किए जाएँ ताकि वसाइल की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा तो हालात भी तब्दील होंगे। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आवाम भी मौजूद है, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप किस केस में आए हैं भाईजान? हम एक चोरी की बात चल रही है उस सिलसिले में थाने में आए हैं। ठीक है। थाने में जब आते हैं तो पुलिस मुलाजमीन का रवैया आपको कैसा लगता है? बस ठीक है। ठीक है, कोई मजीद तब्दीली आनी चाहिए? आनी तो चाहिए लेकिन बस ठीक है। ये भी बेचारे क्या करें, इनके पास कौन सा कोई ऐसा हाल है कि हम सच बोल रहे हैं। जब हमारे साथ कोई बंदा सख्ती करता है तो फिर हम कहते हैं हाँ जी असी वाकई जी यह गल इस तरह ही है, तो पहले असी कह रहे नहीं 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 यह गल जी है मेरे च कोई नहीं हैगी, तो जो वो मामला होंगे फिर असी कहने आहो बातें खुल जाती हैं। बातें खुल जाती हैं। असल में ये कोई हमारे दुश्मन नहीं है,
ये भी हमारे भाई हैं। पुलिस वाले दुश्मन नहीं है, ये इनका कोई हमारी इनके साथ कोई दुश्मनी चल रही है, तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आपको इंसाफ हमारे देने के लिए तहफ़्फ़ुज़ बैठे के हुए लिए हैं। हैं। इन्होंने कोई हमारा बाप नहीं मारा हुआ कि हमारी इनके साथ कोई दुश्मनी चल रही है तो वो रंजिश, या हमने इनका कोई मारा हुआ है तो वो रंजिश चल रही है, ऐसी कोई बात नहीं होती। सिर्फ इतनी होती है कि जो लोग बासर होते हैं ना, जो लोग बासर होते हैं, थानों में आते जाते रहते हैं, थाने वालों के साथ उनका मिलना गिलना होता है, थाने वालों के वो कमाऊ पुत्र होते हैं ना, उनकी वजह से उनको पैसे आते जाते हैं, मामला चलते हैं, वो उनकी बात सुनते हैं, शरीफ लोगों की बात नहीं सुनते। शरीफ लोगों की बात नहीं सुनते। जो एक लोग- तरफ आप कह रहे हैं कि पुलिस ठीक भी है, आपके दुश्मन भी नहीं है, आपको हाँ, तहफ़्फ़ुज़ देती है, दूसरी बिल्कुल। तरफ कह रहे हैं बासर जो अफराद हैं उनकी आवाज़ बनते हैं, गरीब आदमी को इंसाफ नहीं दिया जाता। आवाज़ नहीं सुनी जाती। पाकिस्तान में ऐसा है ही नहीं है। सर, एक साहब थाने में आए हुए हैं, ये आपके सामने खड़े हुए हैं, थाना कह रहे हैं कि बेहतर हो रहा है, बेहतर बनाया जा रहा है, पुलिस की वेलफेयर के लिए भी इक़दाम अमल में लाए जाते हैं, लेकिन आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता, ये बासर आदमी को इंसाफ मिलता है, क्या कहेंगे? ये ऐसी कोई बात नहीं। ये सामने एक रूम आपको नज़र आ रहा है, इस्तकबालिया फ्रंट डेस्क है। लोग जहाँ से आते हैं गेट पे मौजूद, अब सीधे इस पे जाके दरख्वास्त दें, कोई बंदा उनको रोक नहीं सकता, कोई तंग नहीं कर सकता, सीधा वहाँ जाएंगे, अपनी दरख्वास्त वहाँ पे सबमिट कराएंगे। इनको एक स्लिप दे दी जाती है कंप्यूटराइज्ड, वो इनका रिकॉर्ड रखा जाता है। ये 10 साल बाद भी आके अपनी दरख्वास्त को दोबारा निकलवाना चाहें तो ये मिल सकती है इनको। मगर जो दरख्वास्त आगे मार्क होती है वो तो फिर पुलिस मुलाजिम को ही होती है ना? वो मैं बताता हूँ आपको कि वो ऑटोमेटिकली उनको हमने बीट के हिसाब से थाने को डिवाइड किया हुआ है, तो वो बीट ऑफिसर जो है उसको ऑटोमेटिकली उसकी बीट के लिहाज से जहाँ का क्राइम है उसको मार्क हो जाती है। उसका काम है कि वो मौका देखेगा, मौका दे के और बाकी के काम सारे कंप्लीट करेगा, फिर दोनों पार्टियों को कॉल करेगा, वो आएंगी, इनको बात इनकी सुनी जाएगी। ये लोग इसी तरह इकट्ठे होकर दो पार्टियाँ आते हैं और उनकी बात सुनी जाती है। 2 क्लाइंट होते हैं, एक दुरुस्त है एक गलत है, जिसका काम हो जाए वो कहता है जी आप बहुत अच्छे, दूसरा कहता है जी गलत हो गए। सर, आप थाने में आए हैं, थाने में आप किस हद तक बेहतरी देख रहे हैं? मजीद बेहतरी के इम्कानात बाकी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं NA 134 का कैंडिडेट हूँ, साहब का NA का, चोरी जुल्फ़कार कमो मेरा नाम है। गुजारिश ये है कि थाने में आने वाले 2 फ्री कैन में से एक फ्री हमेशा नाराज जाता है। मैं इस टाइम फ्री कैन की बात नहीं कर रहा, हाँ, थाने के हालात की बात कर रहा थाने हूँ, का जो पुलिस कल्चर है मुलाजिम वो- की वेलफेयर के लिए बात कर रहे हैं। इस वक्त जो SHO अब्दुलवाद गुजर साहब आए हैं, इनकी वजह से यहाँ पर क्राइम में काफ़ी कमी देखी गई है। और दूसरी बात ये है कि जो पेशावर लोग जो टोटी वगैरह करते हैं उनको भी इन्होंने डिस्करेज किया है। हुकूमत से मुतालबा क्या करते हैं? थाना आपके सामने है। मैं इस हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि हमारी फोर्सेस जो हैं वो बहुत हमतन गोश जुराइम के लिए बिल्कुल लगी हुई हैं। हुकूमत को चाहिए कि इनको हर मौके पर जो है वो फैसिलिटेट किया जाए, और मसाजिद में नमाज पढ़ाने वाले जो लोग हैं वो भी हमारे पुलिस वाले हैं। ईद की नमाज हम पढ़ रहे होते हैं और वो बेचारे अपनी ड्यूटी पर खड़े होते हैं। इन्होंने तकरीबन अरसा कोई 3-4 साल से ना, ये जो हमारे थाने के रिकॉर्ड होते थे वो बारिश में भीग जाते थे और बाद में रिकॉर्ड नहीं मिलता था। जब ये जो है ना ई-टैग वगैरह नहीं आया था, इन्होंने काफ़ी काविश की जो है ना हमाद भाई ने कि इसको जो मतलब कि बिल्डिंग की जो पूरे पाकिस्तान में या लाहौर में जो बिल्डिंग नहीं है ना, वो आपके सर पे सेरा जाता है। मैं आपको बटन नहीं लगा रहा, सबसे पहले मैं आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करूँगा। फिर ये जो लोग शिकायत करते हैं ना, शिकायत शिकवा हर जगह पे चलता है, लेकिन पुलिस काफ़ी बेहतर है, पहले से काफ़ी बेहतर है, पहले भी बेहतर थी। काली बेड़े हर जगह पे पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पे काम होता है। अब एक बंदा है, उसकी रसाई नहीं है, SHO है ना, ईद पे हमारे जो पुलिस वाले भाई हैं, मैं इनको बटन नहीं लगा रहा, हम इनको ना अप्रिशिएट नहीं करते। ईद पे कोई त्यौहार आता है या अपने घरों में भी नहीं रहते, और ये बाहर हमारे आवाम के लिए, हमारे बाहर जो है ना हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी सानिए के जब कहीं पे भी सानिया हो जाता है तो ये पहुँचते हैं, जैसे हमारे मीडिया वाले भाई पहुँचते हैं। जिस तरह आपने कहा है कि काली भेड़े हैं पुलिस में, इस तरह हर महकमे में जी, जी। हर एक महकमे में एक ऐसा शख्स मौजूद है जो अपने महकमे को बदनाम कर रहा है, अपनी बदनामी का बायस बनता है। तो आप क्या समझते हैं कि हमें भी अपनी अपनी सतह पर इंफरादी तौर पर सोचना नहीं चाहिए कि हमें भी बेहतर काम करने हैं? बिल्कुल, वो सोचना भी चाहिए और काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है। पहले मीडिया ने अवेयरनेस किया लोगों को। पहले आपको पता सिंध में या बाहर जो आउटसाइड इलाके थे वहाँ पता नहीं होता था कहीं। अब जो ना हमारे जो मतलब के इफ्तिखार चौधरी साहब थे, हमारे चीफ ऑफ जो है ना वो ये क्या नाम है, चीफ जस्टिस जस्टिस साहब, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट उन्होंने स्टार्ट किया कि वो पेपर लेके वो बुलाते थे सबको कि ये क्या हो रहा है।
पुलिस को फिर कहते थे, डीपीओ को कहते थे, आरपीओ को कहते थे, फिर एसएचओ सतह तक, फिर ये जो हमारे मतलब कि जो पंचायती तौर पे फैसले होते थे अच्छे होते थे, लेकिन कुछ ऐसे फैसले होते थे जिन पे वो वीनी चढ़ाया जाता था मासूम बच्चियों को, उसमें बेहतरी आई। पुलिस काफी बेहतर कर रही है, इंशाल्लाह बेहतर पुलिस के हालात बेहतर हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं, मतलब कि सारा निजाम जरा थोड़ा बेहतर हो रहा है। जैसे आम आदमी तक डोलफिन आई, इंसाफ पहुंच रहा है। पहुंच रहा है ना, अब एक आदमी का रसाई नहीं है, ये होता अक्सर ऐसे है। मैं आज आपको किसी ने कभी इतना हिम्मत नहीं की, मैं बिल्कुल इनके जो है ना वो बुरा काम जो करेगा, को भी हमारा पाकिस्तान हमारा है, जो मतलब जिनको लोगों को अवेयरनेस नहीं है, जो गरीब लोग हैं उनके वो टैक्सेस देते हैं, तो इन सबको पे मिलती है, चाहे वो कांस्टेबल है, चाहे चीफ जस्टिस है, चाहे कोई भी है, कहीं कोई सरकारी इदारा है, ये हमारे टैक्स पे, हमारे सिस्टम पे ये चलते हैं। इनका काम बनता है कि हमें जो है ना फैसिलिटेट करना और हमारे जो काम है उनको आसान करना। तो हुकूमत को भी तो चाहिए महकमे को फैसिलिटेट करे। हुकूमत कर रही है ना, मैंने स्टार्ट में कहा है कि हमाद असलम भाई कि ये आपकी काविशों से देखें ना काफी बेहतर हो रहा है, ये आप आते हैं। हाँ जी, अभी को हर हाल में मुमकिन बनाने के लिए अफसरान की जिम्मेदारी है। ये अब चंद हजार रुपए दे के, चंद लाख रुपए दे के तो इतनी बड़ी इमारत नहीं खड़ी हो सकती। तो अभी अफसरान को बड़े लेवल पे सोचना चाहिए। हम तो आवाज उठा सकते हैं, आपने आवाज उठाई और काफी बेहतर हुआ है। तो अभी इस थाने के लिए भी ये अभी हमारा एरिया है, इसके लिए भी आप आवाज उठाएं। हमें तो आपके बड़ी जो है ना वो आपने इतने प्रोग्राम किया, बाटापुर किया, पूरे सिस्टम पे किया, जहाँ पे कोई चौकी पे किया है कि जहाँ पे जब ये बरसात का मौसम आता था ना तो वहाँ पे पानी जो है ना वो खड़ा हो जाता था, वो पुराने रिकॉर्ड। बिल्कुल, जैसे कि मानसून अब शुरू हो चुका है, बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। यहाँ पर जो हालात पहले थे, बारिश होती थी तो यहाँ पर जो कमरे थे, जो दफातर थे, जो पुलिस अफसरान के ज़रिए इस्तेमाल थे, उनकी छतें टपकती नजर आती थी। तो अब एसएचओ अब्दुल वाहिद गुजर की तरफ से फौरी तौर पर इकदामात अमल में लाए गए और जो कच्चे दफातर थे उनको पक्का कर दिया गया, उनको अच्छा दफ्तर बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। सर जी, जो अब मैं पहले आया था तो यहाँ पर छतें थी वो बारिश के पानी की वजह से टपकती थी और प्लस्तर नहीं हुआ होता था, कुर्सी टेबल मौजूद नहीं होता था, साइलिन के लिए बैठने की जगह नहीं होती थी। अब वो तमाम तरह आप इंतजामात अमल में ला रहे हैं। और कितना फंड आपको दरकार है ताकि आप पुलिस की वेलफेयर के लिए इकदामात मजीद कर सकें? जिस हद तक मुमकिन है हम खुद से कोशिश कर रहे हैं, जो भी मिलता है हमें फंड वो डिपार्टमेंट भी अपनी तरफ से जो कुछ भिजवा रहा है हम उसको लगाते जा रहे हैं। इसके अलावा भी जो हम लोकल लेवल पे कर सकते हैं, लोग भी आते हैं, अच्छे लोग हैं यहाँ के, वो जो हमारे साथ तावन करते हैं उनको हम यही कहते हैं अब ये पोर्शन, ये काम होने वाला है, ये करवा दीजिए, वो करवा देते हैं। ठीक है, जो भी हम कमरों के लिए हर चीज़ मौजूद थी पहले से भी, मुलाजमों की भी मौजूद है, वैसे भी सरकारी भी जगह नहीं थी रखने को। अब ये हुआ है कि अब हमने जगह बन गई है, उसमें हम इंशाल्लाह विद इन 1 or 2 days उसको सेट कर लेंगे और सब ठीक हो जाएगा। सर जी, जो बंदा पैसे देता है थाने को अच्छा बनाने के लिए, इलाके का मुखैर हजरात जो भी हैं, वो जब थाने में पैसे लगाते हैं तो वो फिर अपने काम भी निकलवाते हैं, अपने मकासद भी हासिल करना चाह रहे होते हैं। क्या आपने उनका ऑडिट किया हुआ है, उनको देखा हुआ है कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन क्रिमिनल रिकॉर्ड रखता है, कौन क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रखता, तो फिर उसके ज़रिए से ये काम आगे बढ़े? पुलिस के रजिस्टर है, इन पे सब इलाके के लोगों का अच्छे बुरे का हमने लिखा होता है। जब एसएचओ चेंज होता है या कोई और ऑफिसर चेंज होता है तो जो पिछले वाले हैं वो अगले वाले को थोड़ा गाइड करके जाते हैं। फिर हम लोकल परख होती है वो भी करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि क्रिमिनल के साथ ही हमारा ताल्लुक है, हमारा अच्छे लोगों के साथ सारा 1 or 2% बुरे लोग होते हैं, बाकी तो सब अच्छे लोग होते हैं। हमारे एरिया में तकरीबन 1460 फैक्ट्री है, वो सब अच्छे लोग हैं। जब वो आते हैं यहाँ पे, वो करोड़पति लोग हैं, अमीर लोग हैं, जब आते हैं, जब उनको बैठने को जगह नहीं मिलती, खड़े होने को जगह नहीं मिलती, वो परेशान होते हैं। तो जब वो कहते हैं कि जी ये थोड़ा सा जो है हम करवा देते हैं, हम उनको कहते हैं कि भी करवा दें, लेकिन खुद ही करवाना है आपने, इसका ऑडिट भी खुद ही रखना है। हम उनको कुछ नहीं ना उनसे लेते हैं कुछ, और वो खुद ही करवा के चले जाते हैं। हम वो करवा लेते हैं, अपनी खुशी से करवाते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, किसी को कहा नहीं है, जोर से नहीं कहा। मॉडल थाने को तो मंथली पैसे दिए जाते हैं अखराजात के लिए, लाइट खराब हो गई, टूटी खराब हो गई, इस तरह के और मसाइल होते हैं, तो उसके लिए आपके थाने को कितने पैसे मिलते हैं माहाना? जो भी है वो उसका ऑडिट होता रहता है, इकट्ठे होते हैं हमारे पास, वो इकट्ठे आ जाते हैं, उसके रजिस्टर्स पे हम लिख लेते हैं, उसमें से जो ज़रूरत पड़ती है वो हम साथ साथ करते रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। थाना कल्चर की तब्दीली के लिए पुलिस अफसरान की तरफ से इकदामात लाए जा रहे हैं और जदीद इकदामात, जिद्दत आती जा रही है, IT इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, नई फोर्सेस का क्या अमल में लाया जा रहा है। अभी रिसेंटली अबाबिल स्क्वाड का क्या अमल में लाया गया, इससे पहले डॉल्फिन, फिर पुलिस रिस्पांस यूनिट और फिर थाने में मौजूद जो पुलिस मुलाजमीन है उनको साइड पे करके एक सिविल
میں ایک ایسا لڑکا بٹھا دیا جاتا ہے فرنٹ ڈیسک پہ جو سائلین کی مدد کے لیے داد رسی کے لیے یہاں پر ہمہ وقت موجود رہے گا اور شفٹ وائز یہ سسٹم چلتا رہتا ہے. جب بھی کسی تھانے میں آنے والے شہری کو کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو فوری طور پر وہ فرنٹ ڈیسک کی طرف آتا ہے اور اب پولیس ملازم سے ملنا اور کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے. جب بھی کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہے وہ بلا جھجک تھانے کی کسی بھی تھانے کی فرنٹ ڈیسک میں جا سکتا ہے. جہاں اس کے ساتھ وقوع پیش آیا ہو اس متعلقہ تھانے میں جا کر فرنٹ ڈیسک میں بیٹھے ایک شخص سے ملے اور اس کو اپنی مشکل بتائے, جس کے بعد کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے اور اس کا نام ہے فرنٹ ڈیسک. اور یہاں پر موجود ایک اہلکار بھی ہے جو کہ پولیس ملازم نہیں ہے لیکن ان کو بھرتی کیا گیا ہے سول کپڑوں میں. یہ یہاں پر بیٹھتے ہیں. کیا کہیں گے بھائی جان, عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ؟ عوام کے لیے خدمت خلق کر رہے ہیں. مطلب کہ ہمیں بٹھایا ہوا ہے کہ جس طرح پہلے ہوتا تھا لوگ ڈرتے تھے پولیس والوں سے یونیفارم دیکھ کے, ہمیں اس لیے بٹھایا ہوا ہے کہ عوام جو ہے بے جھجک آئے, اپنا مسئلہ بتائے, جو بھی ہے انہیں پراپر ایس او پی کے مطابق بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے اور ان کا جو بھی مسئلہ ہوتا ہے اسے متعلقہ تفتیشی افسر کے ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے. تھانے میں آنے والا شخص پیسے تو نہیں دیتا آپ کو درخواست جمع کروانے کے؟ نہیں, اسے بالکل کوئی ایسا چیز نہیں ہے, کوئی پیسے والا نہیں. مطلب آتا ہے اپلیکینٹ, اس کی درخواست لکھی جاتی ہے, اگر برڈن زیادہ ہو تو محرر آفس یا ایڈمن آفس میں بھیج دیا جاتا ہے. پیسے والا کوئی ادھر چکر نہیں ہے. پیسوں والا کوئی چکر نہیں ہے. کوئی بھی شخص اپنی درخواست یہاں پر آ کر جمع کروا سکتا ہے اور جس کے ساتھ اس کا لڑائی ہے, پیسوں کا لین دین ہے, جھگڑا ہے, کسی بھی قسم کا معاملہ ہے تو یہاں پر آ کر درخواست جمع کروائے. اور درخواست جمع ہونے کے بعد اس کو ایک ڈائری نمبر دیا جاتا ہے جسے کمپیوٹرائز سلپ کہا جاتا ہے. تو وہ جب کسی متعلقہ تفتیشی افسر کو مارک ہوتی ہے تو اس کے اوپر نمبر لکھا ہوتا ہے. تو تفتیشی افسر کو کال کر کے بھی ہم انصاف کے لیے ان کو فون کر سکتے ہیں. اور ایس ایچ او صاحب سے ہم جانتے ہیں, سر کیا کہیں گے؟ یہ ایک سلپ ہے, یہ سامنے بالکل سامنے دروازہ ہے ہمارا تھانے کا. یہ لوگ جو بھی آتے ہیں سیدھے یہاں پہ آئیں گے, ان کے پاس آتے ہیں. اب پہلے ایک بات تھی کہ مرر کے پاس گئے, ایس ایچ او کو مل گیا ٹھیک ہے, نہیں ملا تو جی بڑے مشکل ہو گئی. اب سیدھا دروازہ کھولیں, سیدھا ادھر آتے ہیں, یہ لوگ بیٹھے ہوئے آ کے اپنی درخواست دیتے ہیں. یہ درخواست آپریٹ ہو رہی ہے, اپنا آٹومیٹکلی یہ سب کچھ ہوگا. یہ سلپ ایک اتار کے ان کو دے دی جاتی ہے. یہ سائلین بیٹھے ہوئے جی, ان سے بات کر لیں. جی بالکل کریں. آپ کہاں سے آئے ہیں بھائی؟ میں نشتر ٹاؤن. نشتر ٹاؤن سے. کس کیس میں آئے ہیں؟ میرا کسی سے پیسے کا لین دین کا جھگڑا ہے جس کی وجہ سے میں اس کے لیے خلاف درخواست دینے آیا ہوں. تو کوئی پیسوں کا لین دین میں آپ کو رشوت کا مطالبہ تو نہیں کیا پولیس ملازمین نے؟ کبھی بھی نہیں. میں پہلے بھی ایک دفعہ آیا تھا, میں نے جب قوائف جمع کرانے تھے کرائے کی, تو میں سیدھا ان کے پاس آیا تھا اور ود ان 2 منٹس انہوں نے مجھے کام آسان ہو گیا. تھانہ کلچر بدلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ بالکل دکھائی دے رہا ہے. پہلے کیسے حالات تھے, کیا کرنا پڑتا تھا؟ پہلے تو کبھی میرا ویسے اس طرح چکر لگا نہیں, لیکن جو سنا ہوا تھا کہ ہمیں ہمیشہ لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے, لیکن اس طرح کی چیزیں سفارشیں ڈھونڈنی پڑتی تھی. اگر نہ ڈھونڈے تو پھر پیسے دے کے کام کروانا پڑتا ہے. مطلب سنا ہوا تھا, اب ایسا نہیں ہے. لیکن جب تک میں نے دیکھا ہے مجھے ایسا کوئی کلچر نظر نہیں آیا. سر جی, تھانہ کلچر بدلے گا تو عام آدمی تک انصاف پہنچے گا. ہمیں صرف عوام کے مسائل دیکھنا ہے, اور جب ہم لوگ عوام کے مسائل دیکھتے ہیں تو پہلے ہمیں اپنے مسائل حل کرنا ہے. ہمارے مسائل, آپ کے مسائل ہمارے اعلیٰ افسران نے دیکھنے ہیں, اس کو ترجیح بنیادوں پر حل کرنے کے لیے بھی سوچنا ہے. تو جب اعلیٰ افسران تھانہ جات کے حالات بدلیں گے تو یقیناً جو تھانے میں بیٹھے پولیس ملازمین ہیں وہ عام آدمی تک انصاف پہنچائیں گے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ افسران بالا کی طرف سے اس طرح نظر دہرائی جاتی ہے تھانہ جات میں جس طرح کی ضرورت ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ جس وقت ہم جہاں پہ کھڑے ہیں, ایک کیمرہ اس بچے کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ کوئی پراپر مانیٹرنگ ہو رہی ہے, اگر یہ لوگوں کی سہولت پیدا کر رہا ہے تو گڑبڑ تو نہیں کر رہا. اس کے ساتھ ساتھ ایک کیمرہ حوالات کے اندر لگا ہوا ہے جس پہ یہ بھی دیکھ رہا ہے, اس پہ ہمارے افسران بالا کے جو مین کنٹرول روم ہے وہاں بھی اس کی ریکارڈنگ جا رہی ہے کہ کوئی بھی میٹر جو ہے اور ہر چیز دیکھی جاتی ہے. آفیسز ہیں, ایس ایچ او کا روم ہے, انچارج انویسٹیگیشن کا روم ہے, سب کو پراپر مانیٹر کیا جاتا ہے کہ لوگوں کی بات سنی جائے, لوگوں کو سہولت دی جائے. اور یہ تمام انیشیٹ جو ہے ہمارے افسران کر رہے ہیں. اور اس پہ بالکل ٹھیک ہے. آپ کو یہ ایک مجھے اچھی چیز لگی ہے کہ تھانے میں ہر جگہ پر کیمرے نصب کر دیے گئے ہیں. وہ ایس ایچ او کے کمرے میں بھی کیمرہ نصب ہے, انچارج انویسٹیگیشن کے کمرے میں بھی کیمرہ نصب ہے, حوالات میں بھی کیمرہ نصب کر دیا گیا ہے, اور دوسری طرف فرنٹ ڈیسک. 4 ایسے جگہ ہیں, 4 ایسی جگہ ہیں جہاں پر کیمرے نصب کر دیے گئے ہیں. اور یہاں پر کیمرے نصب کرنے کے حوالے سے جو افسران کی طرف سے انیشیٹو لیا گیا تھا کہ حوالات میں
जब कोई शख्स पुलिस हिरासत में हलाक होता है तो उसके केसेस बढ़ चुके थे, जिसके बाद हवालात में भी कैमरे लगा दिए गए हैं और मॉनिटरिंग की जाती है कि पुलिस मुलाजमीन ने जो ज़ेर हिरासत मुल्ज़म है उनके साथ कैसे तफ्तीश करते हैं, क्या मुल्ज़म हवालात से बाहर तो नहीं गया, अगर गया है तो किस केस के सिलसिले में गया है, अदालत गया है या कहीं और गया है। अगर कोई बिला वजह रात गए यहाँ से पुलिस मुलाजिम किसी अपने मुल्ज़म को उठाती है और किसी कुबत खाने में ले जाती है, वहाँ पर टॉर्चर करती है, तो उसको भी मॉनिटर किया जा रहा है। साथ ही साथ अफसरान की मौजूदगी थाने में होना बहुत ज़रूरी है। 3 से 5 ये अवाम की दादरसी के लिए है और फौरी तौर पर SH और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन अपने थाने में मौजूद होगा, अपने दफ्तर में मौजूद होगा। ये थाना कल्चर की तब्दीली के लिए ये सारे इकदामात अमल में लाए जा रहे हैं। कैमरे नस्ब कर दिए गए, फोर्सेस का क़याम अमल में लाया गया। नफरी की शदीद कमी की वजह से अफसरान की तरफ से अब इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं कि नफरी में भी इजाफा किया जाए। सर जी, निश्तर कॉलोनी क्राइम का गढ़ है, यहाँ पर हर तरह का शख्स मौजूद है, जो क्रिमिनल भी है, नौसरबाज भी है, सोशल इश्यूज तो इसके अलावा हैं, डकैत भी यहाँ पर बसते हैं, कातिल भी हैं, उजरती कातिल भी हैं। तो क्या कहेंगे, कितने मुकदमात यहाँ पर दर्ज होते हैं सालाना और किस तरह आवाम की दादरसी को मुमकिन बनाया जा रहा है? क्योंकि ये मल्टी डायमेंशनल मामला आ जाते हैं, खुले एरिया भी हैं, फैक्ट्रियाँ भी हैं, लोगों के घर भी हैं, बहुत कंजस्टेड एरिया भी है, खुला पाकिस्तान भर से यहाँ पर फैक्ट्रियों में काम करने के लिए मुलाजिम भी आते हैं, मजदूर आते हैं, फिर उनकी वो तादाद कितनी है उसको हम उन सबका इंदराज थाने में है और मैक्सिमम का इंदराज है। सबको मैसेज पास हो जाते हैं, जो नया रखें वो भी इंदराज कराएं, जो पुराने उनका भी इंदराज हो जाए। जो फैक्ट्री मालकान SOPs पर अमल नहीं कर रहे, किरायादारी आर्डिनेंस पर आपने भी अमल दरामद करवाना है। उसके अलावा जो मुलाजिम है जो किसी फैक्ट्री में मुलाजमत कर रहा है उसका भी इंदराज थाने में होना है। इस तरह और बहुत से काम है जो पुलिस के जिम्मे हैं, तो उसको बेहतर बनाने के लिए फैक्ट्री मालकान से मीटिंग कभी की गई? बारहा लोकेलिटी के पीपल्स जो हैं उनसे भी, जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनके साथ भी, और जो फैक्ट्री जो यहाँ पे फ्राया एक हमारे इनकी बनी हुई है एजेंसी, उनके साथ भी बारहा उनके मीटिंग होती है, उनके मसाइल भी सुने जाते हैं, उनको हल भी किया जाता है प्रायोरिटी पे। लोगों के साथ, लोकेलिटी के पीपल्स जो हैं उनके साथ भी बार बार मुलाकात करके उनको जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ है वो भी बताई जाती हैं, जो किराएदारी और बाकी मसाइल हैं उनके बार बार उनसे। ये इनके लिए दफातर बन रहे हैं जी, इनके ये हमारे ऑफिसर हैं, इनके लिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? आपने यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ? मैंने लास्ट टाइम 22 आवर्स ड्यूटी की। आपकी ड्यूटी खत्म तो नहीं हो चुकी? खत्म हो चुकी है। खत्म हो चुकी है, ठीक है। आपकी ड्यूटी चल रही है? जी, मेरी ड्यूटी चल रही है। तो आपके लिए अब कमरे बना दिए गए हैं, SHO साहब की तरफ से बड़ा इनिशिएटिव लिया गया। बतौर TSA नौकरी की है मैंने अब्दुल वाहिद गुजर जैसे SHO ना देखे हैं और शायद ना देखने को मिलेंगे। वेरी पोलाइट, बहुत अच्छा एटीट्यूड, इखलाक, हर साइल की बात सुनते हैं और ये सारी एफर्ट्स इन्होंने हमारे लिए की हैं और ये फर्दर कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। इससे पहले भी मैं थाने में आया हूँ, थाना निश्तर कॉलोनी में, कभी मुझे हालात बदले नज़र नहीं आए। इनके आने के बाद और DIG ऑपरेशन साजिद कियानी की शफकत के बाद और मुखैर हज़रात जो इलाके के हैं उनकी तरफ से पैसे दिए गए, फंड दिए गए महकमे की तरफ से, तो ये कमरे बन चुके हैं। अब जो दफ्तर बनेंगे, आप लोगों के लिए दफ्तर बनेंगे, अच्छा दफ्तर हो, अच्छी कुर्सी हो, अच्छी टेबल हो, साइल के लिए अच्छी एंटरटेनमेंट हो जाए, एंटरटेनमेंट हो जाए, पानी पूछ लिया जाए, तो खुशगवार माहौल में काम बेहतर होता है या बिल्कुल बेहतर होता बहुत है? बुरा होता खुशगवार है? माहौल में काम करने का अपना मज़ा होता है और इन जैसे SHOs के साथ तो काम करने का डबल मज़ा है। थाना कल्चर में तब्दीली लाने के लिए आप क्या इकदाम अमल में ला रहे हैं? मेरे ख्याल में बाइखलाक पुलिस ऑफिसर्स को SHO लगना चाहिए, जो समझते हैं मामलात को और जिनका जो सब्र करने का पैमाना बहुत ज़्यादा होता है। और वो आप क्या किरदार अदा कर रहे हैं? जो अवाम को शिकवे शिकायत हैं, जब वो आपके पास आते हैं दरखास्त लेकर, जी बिल्कुल, तो वो खुश होकर नहीं जाते, क्या कहेंगे? बिल्कुल खुश होकर जाते हैं। जिसका जो बनता है जनाब SHO साहब के पेश किया जाता है। अगर FIR बनती हो फौरी देते हैं, नहीं बनती उसको बताते हैं कि भाई आपकी नहीं बनती, कोशिश करते हैं सुलह हो जाए। बिल्कुल अंडर कंस्ट्रक्शन है थाना और फौरी तौर पर जो काम भी हमने करना है और साइलिन को इंसाफ भी देना है। तो एक कमरे में अभी फ़िलहाल 4 थानेदार बैठते हैं जो साइलिन की दाद रसी के लिए हम वक्त मौजूद होते हैं, और कमरे बनने की वजह से फिर इनके मज़ीद दफातर में भी इजाफा होगा और फिर अच्छे माहौल में अच्छा काम भी देखने को मिलेगा। सर, आपकी तरफ से तो ये बड़ा काम अमल में लाया जा रहा है, ये जो फटा सिस्टम है इसको भी खत्म किया जा रहा है, इसको भी खत्म कर दें, जल्दी खत्म हो जाए। क्योंकि साइलिन को हम इज्जत देंगे तो साइलिन बाहर जाएंगे तो वो पुलिस के चर्चे
अपनी ज़बान से सबको बताएंगे और पुलिस के चर्चे इस अंदाज में करेंगे कि पुलिस ने आवाम के लिए बड़े अच्छे बैठने के लिए सहूलियात मुयसर कर दी हैं, इंतज़ार करना पड़े, अच्छी कुर्सी अच्छी टेबल मौजूद है, ना करना पड़े तो फिर माहौल इतना अच्छा होता है, बंदे का टाइम पास हो जाता है। आवाम बाइज्जत बैठ जाए, उनको इज्जत दी जाए, काम उनका होना नहीं होना वो लॉ का काम है, वो उनका लॉ के तहत ही काम होना है, उनको ज़ातियात उनके लिए कोई प्रेफरेंस नहीं की जाएगी, वो लॉ से ही होगा, उनका बनता है ज़रूर किया जाएगा, नहीं बनेगा साफ बता दिया जाएगा कि आपका नहीं बनेगा, लेकिन उनको सहूलत देना, उनके लिए अच्छे अल्फाज बोलना, अच्छी गुफ्तगू करना, ये हमारी ड्यूटी है, ये हम करते रहेंगे और डे बाई डे मुझे ये फटा मुझे बहुत बुरा लगता है सर, जिस भी थाने में होता है ना तो ये फटे नहीं होने चाहिए, पहले इनको इज्जत देनी चाहिए क्योंकि वो बड़ी मुश्किल में होते हैं। बाकी कमरे देखे आपने डे बाई डे, जो हमने पीछे कमरे तैयार कर लिए उनमें आपने देखा कोई फटा नजर आया? नहीं फटा नहीं नजर ये आया। सब खत्म हो जाएंगे। जब ये उस वक्त होता है जब हमारे पास जगह कम होती है, लोग ज्यादा आ जाते हैं, फिर मुसीबत पड़ती है। अब इंशाल्लाह डे बाई डे शेड लगा दें यहाँ पे बैठने के लिए, प्रॉपर जगह भी बना रहे हैं, प्रॉपर जगह बनेगी और इंशाल्लाह आप 8-10 दिन में देखेंगे कि बिल्कुल इसकी बिल्कुल। SHO अब्दुल वाहिद गुजर साहब की तरफ से दावा एक बड़ा कर दिया गया है कि महकमे की तरफ से जो फंड दिए जा रहे हैं वो तो लगा रहे हैं, लेकिन अपने तौर पर जो वो थाने की बेहतरी के लिए करेंगे वो भी कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि इतना खुला एरिया है और यहाँ पर बैठने की जगह मौजूद होनी चाहिए और SHO ने ये इनिशिएटिव लिया है और ये दावा किया है कि ये भी आइंदा 1-2 हफ्ते में बैठने के लिए एक अच्छी जगह बना दी जाएगी। जो भी थाने में आने वाला साइल है बैठ के साए तले पुलिस अफसर का इंतज़ार भी कर सकता है। तो ये तमाम तर इक़दामात अमल में लाना एक अच्छा अमल मैं समझता हूँ, क्योंकि जब हम पुलिस मुलाजमीन के मसाइल हल करेंगे, पुलिस मुलाजमीन को दरपेश मुश्किलात को दूर करने के हवाले से इक़दामात करेंगे तो यकीनन हालात तब्दील होंगे, आवाम का जो रवैया है, जो शिकवे हैं, वो शिकायत हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगी। तो ये तब भी मुमकिन है जब आला अफसरान संजीदगी का मुजाहरा करें और SHO जो भी किसी थाने में मौजूद है थाने के मुलाजमीन के साथ अच्छा रवैया रखे और उनको वो तमाम खुशगवार माहौल फराम करे जिससे आम आदमी तक इंसाफ पहुंच सके। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।